पहले दिन तो इस छोटे से कमरे में रहने आया था क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। आज अपने मन से आया हूं तो अच्छा क्यों लग रहा है? हो क्या रहा है तुझे ये ब्रो? खतरे की घंटी मिस्टर विलास राव, याद दिलाने के लिए कॉल किया होगा कि एक हफ्ते में डेडलाइन खत्म हो रही है, राइट? वो तो है ही, लेकिन एक खुशखबरी भी है। सोचा सरपोतदार खानदान का हिस्सा तुम अब भी हो तो तुम्हें बता ही देता। एक हफ्ते में तेरे व्योम दादा की शादी हो रही है। क्या? व्योम दादा की शादी? बट ऐसे अचानक? अपने दादा की बारात में नाचने का मन हो तो अपनी शर्त को पूरी करके वापस लौटना, समझ लो। देखा बड़ी, ये मोगैम्बो ना कभी खुश ही नहीं होता। शादी के बर्गर में शर्त की टिक्की घुसा के परोस दी। अब ये एंग्री बर्ड कम थी जो वहां बैठा एंग्री ईगल चोंच मारने की धमकी दे रहा है। सच बोल रहा हूं बड़ी, लाइफ में ना बहुत टेंशन है। हाँ, परेशान करने नहीं आया हूं मैं उसे। उसकी जिंदगी ना सही करने आया हूं, उसका साथ देने आया हूं। आपकी बेटी को ना ऐसे लगता है कि अकेली वो सब हैंडल कर सकती है, बट आफ्टर ऑल एक पार्टनर की जरूरत तो सबको होती है ना। ओके बड़ी, मैं चलता हूं, ठीक है? बाय बड़ी, टेक केयर। नहीं काकू, मैं बिना जाने पहचाने शादी नहीं करूंगी। और सच कहूं तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अपने भविष्य को उजागर करने के लिए मैं अपने घर वालों को अंधेरे में नहीं झोंक सकती। अरे तन्वी, मेरी बात तो सुन। नहीं काकू, अपनी जिम्मेदारियों के आगे ना मुझे कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है। मेरे लिए मेरा मायका इतना जरूरी है कि ससुराल के बारे में सोचना भी मुश्किल है। भाऊजी, अब आप ही बताओ इसे। अरे मैं क्या गलत बोल रही हूँ क्या? माँ जैसी हूँ इसके, बेटी है ना मेरी। और अपनी बेटी के लिए अगर इतना अच्छा रिश्ता आया है तो कैसे ठुकरा दूं, बोलिए आप। और हम क्या इतने स्वार्थी है कि अपने दाना पानी के लिए, खर्चे के लिए अपने इस बड़ी बेटी को ऐसे घर में बिठा के रखेंगे, बोलिए आप भाऊजी। हाँ ताई, मुझे लगता है आई एकदम सही बोल रही है। और तुझे इस घर की इतनी चिंता है ना, तो तू एक काम करना, तू इतने बड़े घर जा रही है, हर महीने वहाँ से पैसे भेज दिया करना। उन लोगों के पास इतने पैसे हैं, वो लोग माइंड थोड़ी ना करेंगे। हाँ, लेकिन मैं माइंड करूंगी परी। आज तक अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और इसके आगे भी नहीं फैलाएंगे। हाँ तो ठीक है, तू अब एक काम कर ले, तू ना अपने इन उसूलों की माचिस से जला दे अपने काकू के सपनों की चिता। ये दिन देखने से पहले अगर अब्बा ने मुझे उठा लिया होता तो अच्छा होता। काकू प्लीज ऐसा मत बोलो। कैसे बोलूंगी मैं? बोलना ही गलत है मेरा। जिस बेटी को अपने कोख से जन्मा नहीं है मैंने, तो उसके बारे में सोचना भी तो गलत है ना। मैं गलत हूँ बाबूजी। तन्वी, मैं बहुत गलत हूँ। काकू, काकू। लेकिन तू कहाँ मेरे बारे में सोचेगी? तू तो मुझे अपनी तरह बनाना चाहती है ना, जो 30 के बाद भी इस घर में कुंवारी बैठी रहे। अरे ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मैं मर ही जाती।
परी नहीं, परी नहीं, मैं सच में नस काट लूंगी। नहीं परी नहीं, तो सुन ना मेरी बात, तो सुन, हम शांति से बात करते हैं, लेकिन तू चाकू फेंक दे। नहीं करनी मुझे शांति से बात। अरे नहीं, तू पीछे आ जा, मत कर ऐसा। तन्वी आगे जाएगी तो काट लेगी वो। मत कर ऐसा। देख ताई, तू अगर शादी के लिए हाँ बोल रही है तो बता, मैं भी चाकू हटा लूंगी। नहीं तो मैं अभी के अभी चिट्ठी लिख के जाऊंगी कि मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है, जिसने अपनी छोटी बहन के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं है। परी क्या बोल रही है? परी क्या बेकार की जिद कर रही है? वो चाकू छोड़ दे। नहीं, सुन मेरी बात, सुन। नहीं, दूर हो जा। अरे कोई रोको। अगर मेरे सामने मेरी बच्ची ने दम तोड़ दिया तो मेरा तो क्या होगा? ताई दूर हो जा, मैं नस काट लूंगी। परी सुना, अगर तूने कुछ कर लिया ना तो मैं मेरी नस काट लूंगी। काकू, हाँ मैं सच कह रही हूँ तन्वी। परी सुन मेरी बात, सुन। ताई दूर हो जा, काट लूंगी मैं। परी छोड़। अरे सुन मेरी बात। परी अच्छा मत कर। परी नहीं क्या कर रही तू? परी छोड़। काकू, ये आई भी ना कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में आ जाती है। अकल है तुझे? क्या कर रही थी तू? अरे चाकू लग जाता ना तुझे। मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही है तू? तू नहीं चाहती कि ताई की शादी हो जाए? जिंदगी भर इस बोझ को उठाना चाहती है तू? चाहती हूँ मैं कि मेरी तन्वी की शादी हो जाए, पर वो बोझ नहीं है, वो हमारी तन्वी है ना। अब तेरे लिए मैं उसके साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकती ना। अरे वो बेटी है इस घर की, बड़ी बेटी, उसका मान सम्मान हमें भी तो रखना चाहिए ना। और कान खोल के सुन ले, तन्वी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा तो ही होगा, वरना नहीं। समझ आया तुझे? अगर उसकी वजह से तेरी शादी भी नहीं हुई ना तो भी मुझे मंजूर है। देख, अगर इसमें हम दोनों ना घुट के मर गए ना तो भी चलेगा, पर ये कह रही ना तो नहीं होगी उसकी शादी। अच्छा सुन, ये तेरा नौकरी का शौक पूरा हो गया ना, अब अच्छा लड़का देख के शादी कर ले। हार्डली कैसा भी हो, मतलब तलाकशुदा हो, बाल बच्चे वाला हो, ज्यादा उम्र वाला हो, गले में मंगलसूत्र होना जरूरी है ना। अब जब कंप्यूटर से गलती हो जाए तो कंप्यूटर चलाने वाले से दोस्ती करनी चाहिए। अगर हम चाहें तो तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं। तुम्हें करियर बनाना है, बनाओ करियर, पर मेरी जिंदगी में आओ। ओनली मी, बिकॉज आई लव यू। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, और इतना ही नहीं, पुलिस कंप्लेंट भी होगी। भाई, तू अगर शादी के लिए हाँ बोल रही है तो बता, मैं भी चाकू हटा लूंगी। नहीं तो मैं अभी के अभी चिट्ठी लिख के जाऊंगी कि मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है। तू अब एक काम कर ले, तू ना अपने इन उसूलों की माचिस से जला दे अपने काकू के सपनों की चिता। ये दिन देखने से पहले अगर पापा ने मुझे उठा लिया होता तो अच्छा होता। एक चूज करो। क्या? करो ना, चूज करो।
ये उंगली हाँ है, ये उंगली ना। अपने आप से ज्यादा आप पर भरोसा है। क्या करूं? शक्कर किंग सरपोतदारों को रिश्ते के लिए और मिलने के लिए हाँ कहूं या ना? मैं ना युग सरपोतदार हूं, शक्कर किंग सरपोतदार का प्रिंस। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।